नमस्कार विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अतः कुछ दिनों से जो है हमारी ऑनलाइन क्लास बंद चल रही थी, तो आपको कुछ छुट्टियां देने के उपरांत जो है कोरोना महामारी के कारण इसे फिर से विद्यालय न खुलने के कारण दोबारा शुरू किया जा रहा है। तो आइए चलते देखते हैं कि हम अब आगे किस तरह से पढ़ेंगे और किस तरह से आपको जो नोट्स तैयार करते हुए चलना है। तो संस्कृत में कक्षा 10 एवं 12वीं के लिए जो है अपने प्रकरण चल रहा था समास प्रकरण। तो समास प्रकरण में अपने पहले पूर्व में कौन कौन से समास पढ़ लिए थे, इससे पूर्व भी समास प्रकरण चलाया था। बीच में जो है विराम देने के कारण ये क्लास जो है कुछ दिनों के लिए बंद रही थी। अब आगे के समास प्रकरण में अपन चलते हैं। जो है यहाँ पर अपन ने 2 पाठ पढ़ लिए थे, पाठ प्रथम द्वितीय। पाठ प्रथम में क्या पढ़ा था अपन ने, अव्ययभाव समास। द्वितीय में क्या पढ़ा था अपन ने, जो है तत्पुरुष समास। अब पाठ यहाँ पर अपन जो है थर्ड पढ़ेंगे। तो थर्ड पार्ट में यहाँ पर अपन ने जो है तत्पुरुष समास को पढ़ने के पश्चात तत्पुरुष समास के 2 भेद, कितने भेद, 2 भेद होते हैं। तो एक प्रश्न कर लिया जाए कि तत्पुरुष समास के कितने भेद होते हैं, तो आपको आंसर में क्या जवाब देना है कि 2 भेद इसके होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो कर्मधारय समास और द्विगु समास। तो कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों को अलग अलग इसमें यहाँ पर अपन समझेंगे और ये तत्पुरुष का भेद माना जाता है। तो यहाँ कर्मधारय समास लिखा हुआ है सबसे पहले। तो कर्मधारय समास को आप यहाँ देखें ध्यान से। इस समास में पूर्व पद विशेषण उत्तर पद विशेष्य होता है। पूर्व पद यानी पहला पद तो विशेषण मानेंगे और दूसरा पद जो है उत्तर पद को दूसरा पद बोलते हैं, इसमें इसको विशेष्य मानेंगे। तथा दोनों पदों में समान विभक्ति का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो इतनी सी बात आप आसानी से याद रख सकते हैं और जब उदाहरण आए तो आप इस तरह से बता सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व पद को क्या मानेंगे अपन, विशेषण, और उत्तर पद को अपन क्या मानेंगे, विशेष्य। अब जब इसका विग्रह करेंगे तो विग्रह करते समय इसमें समान विभक्ति होती है। समान विभक्ति का मतलब जो पीछे का पद है उत्तर पद में जो विभक्ति लगी हुई है, अतः विसर्ग लगा हुआ है तो आगे के पद में विसर्ग लगाएंगे। अगर म लगा हुआ है पीछे तो आगे के पद में भी म लगाएंगे। जैसा चिन्ह लगा हुआ है, जैसी मात्रा लगी हुई वैसी आगे वाले अर्थात पूर्व पद में अपन ये लगाएंगे। तो आगे चलते समझने की कोशिश करते हैं। उदाहरण, कौन से समास के उदाहरण को सीख रहे हैं अपन। उदाहरण जैसे कर्मधारय समास का वीर पुरुषः, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, वीर पुरुषः। अब इसका समास विग्रह करेंगे तो मैंने यहाँ क्या था, समान विभक्ति होती है। क्या होती है, समान विभक्ति। तो समान विभक्ति का मतलब समान बनाएंगे। पुरुषः पीछे के पद में क्या लिखा है, विसर्ग। तो यहाँ पर वीर पुरुषः और लास्ट में आप जो है इति लगा देंगे। इति न भी लगाए तो आप यहाँ पर पूर्ण विराम लगा देंगे। इस तरह से ये इसका समास विग्रह हो जाएगा। ये तो है समस्त पद और यहाँ पर ये हो है समास विग्रह। इति के पास लिखा हुआ है ना, ये समास विग्रह में है और ये समस्त पद में है। दूसरा है श्वेतम कमलम। अब यहाँ पर स में अपन ने विसर्ग लगाया था, कमलम क्या है, कमलम। कमलम का मतलब यहाँ पर ल के बाद क्या है, म। तो यहाँ पर भी त के बाद म लगा देंगे तो इसका समास हो जाएगा श्वेतम कमलम। समान विभक्ति हो गई ना, तो इस तरह से आप समान करके इसको लिख सकते हैं। लास्ट में क्या लगाएंगे, इति, श्वेतम कमलम। अगला है श्वेत फलानी। फलानी लास्ट में क्या रहा है, नी। तो यहाँ श्वेत के भी आनी, लानी, आनी की आवाज आ रही, तो श्वेतानी। और पीछे का पद लिख देंगे फलानी। तो श्वेतानी फलानी इति, ये इसका उदाहरण हो जाए। चंद्रमुखम,
अब यहाँ पर चंद्रमुखम, विशेषण का मतलब विशेषता बताई जाती है, और विशेष्य का मतलब होता है संज्ञा पद। यहाँ मुख क्या है? संज्ञा पद है। अब यहाँ इसकी उपमा की जा रही है, विशेषता की जा रही है। तो चंद्रमुखम, मुख किसके समान है? चंद्रमा के समान। समान शब्द को संस्कृत में इव बोलते, क्या बोलते? इव। तो यहाँ पर चंद्र एव मुखम, क्या लिखेंगे? चंद्र एव मुखम इति। इस तरह से कर्मधारय समास के 4 उदाहरण। अब आगे चले तो अपन बनाने के लिए उदाहरण लिखते हैं, जैसे इसी प्रकार नील कमलम, महाराजा, सुंदर बालकः, पीताम्बरम, ये उदाहरण भी जो है कर्मधारय समास के ही है। तो इसको आप इस तरीके के द्वारा बुद्धि से जैसे ये समझा आपने, उसी प्रकार आप इसको भी समझ कर लिख सकते। म आ रहा है तो आगे के शब्द के म लगा देंगे। राजा आ रहा है तो राजा में प्रथमा विभक्ति है तो महा शब्द को आप महान राजा लिख देंगे। सुंदर बालक है, इसमें पीछे के चिन्ह को देकर लिख देना, और इधर इसका संधि विच्छेद करके पीत धन अंबर, तो पीछे जो लगा हुआ है उसको यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो आइए देखिए, अब बढ़ते हैं द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? इसमें पहला पद संज्ञावाची आता है और दूसरा पद जो है संज्ञावाची होता है। जैसे यथा पंचपात्रम, पहला शब्द क्या आया? पंच यानी 5, संख्या। तो संख्या वाला जिसमें आता है वह द्विगु समास होता है। देखो द्विगु समास में जो नाम आया उसमें आगे भी क्या है? संख्या है। तो संख्या वाचक शब्द जहाँ आता है वहाँ कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास और कर्मधारय समास ये किस समास के भेद है? तत्पुरुष समास के भेद। राइट, बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार यहाँ इसके उदाहरणों को यहाँ पर समास विग्रह करते हुए लिखा है। आप देखो, पंचपात्रम, क्या लिखा हुआ है? पंचपात्रम। तो पंचाणाम पात्राणाम समाहार, इसमें समाहार लगाया जाता है लास्ट में, याद रखना। सप्त ऋषि सप्ताणाम ऋषिणाम समाहार, त्रिगुणम त्रयाणाम गुणानाम समाहार। इसी प्रकार सप्त दिन, अष्टसिद्धि, चतुर्युगम और पंचमुखी, ये इसके उदाहरण हैं। तो ये उदाहरण आपने तत्पुरुष के दो पे दो यहाँ पर पढ़ा। अब मैं यहीं पर विराम लेता हूँ। आगे अलग प्रकरण को लेकर जो मैं यहाँ पर आऊँगा समास का, वह आगे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।